दशहरे और दिवाली के पर्व पर खरीद कर लाएं इनमें से कोई एक चीज पैसा चुंबक की तरह अपने आप खींचा चलाएगा। नंबर 1, गुल्लक। दोस्तों, दशहरे के दिन आप बाजार से गुल्लक खरीद कर ला सकते हैं। ये आपके घर के लिए बेहद ही शुभ होगा। दोस्तों, गुल्लक को धन से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे वो छोटा हो या बड़ा अपने धन को बचाकर कहीं ना कहीं जरूर रखता है। बच्चे अपने पैसे को बचाने के लिए गुल्लक का प्रयोग करते हैं। ऐसे में अगर आप दशहरे वाले दिन गुल्लक खरीद कर अपने घर लाते हैं और उसे अपने धन रखने के स्थान या फिर निजी तिजोरी में रखते हैं तो इससे आपको बेहद ही लाभ मिलेगा और आपके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये गुल्लक मिट्टी का ही होना चाहिए। मिट्टी के गुल्लक को ही बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 2, दशहरे वाले दिन आप अपने घर पर रखे पुराने बर्तनों को बदलकर नए बर्तन भी खरीद कर ला सकते हैं। ये भी आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। दोस्तों, इस दिन आप पीतल के बर्तन और एक तांबे का लोटा खरीद कर ला सकते हैं। तांबे का लोटा आपको अपनी पूजा घर के लिए इस्तेमाल करना है और पीतल के बर्तनों को आपको अपने रसोई घर के लिए इस्तेमाल करना है। दोस्तों, तांबे के लोटे का आध्यात्मिक और साइंटिफिक महत्व है। तांबे के लोटे से अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपको अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। नंबर 3, मोर पंख। दोस्तों, अपने घर में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आप दशहरे के दिन मोर पंख भी खरीद कर अवश्य लाएं। दोस्तों, शास्त्रों में मोर पंख का बहुत अधिक महत्व है। मोर पंख एक बहुत ही शक्तिशाली पंख है। ये घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्यों को नष्ट कर देता है। अगर आप मोर पंख अपने घर में लाकर रखते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, मोर पंख कितना शक्तिशाली है इस बात का पता हमें इससे लग जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर पंख को धारण करके रहते थे। इसलिए दशहरे वाले दिन मोर पंख को खरीद कर घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 4, खिलौने। दोस्तों, इस दिन बाजार में भारी मेला लगा होता है और ऐसे में वहाँ पर कई तरह के बच्चों के लिए खिलौने बिकते हैं। ऐसे में अगर आपका कोई बालक है और वो खिलौने मांगता है तो उसे वह खिलौने अवश्य दिलाएं या फिर आप खुद भी कोई ना कोई खिलौना खरीद कर अपने घर में जरूर लाएं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। ऐसे में अगर आप बच्चों के लिए दशहरे के दिन कोई खिलौना खरीदते हैं तो आपके ऊपर विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। नंबर 5, मिट्टी के बर्तन। दोस्तों, दशहरे के दिन बाजार से मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप दशहरे के पावन अवसर पर मिट्टी का कोई भी बर्तन जैसे कि मटका या फिर कोई भी और बर्तन खरीद कर लाते हैं और उसमें पानी डालकर किसी जीव जंतु या पक्षियों के लिए रखते हैं तो जब जब कोई पक्षी और जानवर उसमें रखा पानी पिएगा तो आपको इसका पुण्य प्राप्त होगा और आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जिससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। नंबर 6, झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू को नए जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में दशहरा पर झाड़ू खरीद कर अपने घर पर लाना बहुत ही शुभ होगा और ये आपके सौभाग्य में भी वृद्धि करेगा। घर में झाड़ू लाने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर दशहरे के दिन झाड़ू आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो माता लक्ष्मी का भी आपके घर में आगमन होगा, जिससे आपको धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। यह भी माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 7, नए वस्त्र। दोस्तों, दशहरे के दिन नए वस्त्र खरीदना बहुत ही उत्तम माना जाता है। नए वस्त्र नया जीवन का कारक माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन अगर आपको कोई व्यक्ति नए वस्त्र खरीदता है तो उसे अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने बड़े बुजुर्गों के लिए नए वस्त्र खरीद सकते हैं। ऐसा करना भी बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 8, गुड़। दोस्तों, दशहरा और दिवाली के दिन गुड़ खरीदना भी बहुत लाभदायक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन गुड़ खरीदने से और लोगों में बांटने से पुण्य मिलता है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 9, सोना चांदी। दोस्तों, इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। ऐसा बताया गया है कि अगर आप इस दिन सोना या चांदी खरीदते हैं तो इससे आपको बेहद ही लाभ होगा। इस दिन खरीदे गए सोने चांदी के आभूषण आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होंगे। इस दिन आप जो भी आभूषण खरीदेंगे उसे सबसे पहले घर लाकर अपने पूजा घर में भगवान को अर्पित करें और उसकी पूजा करें। इसके बाद ही इसे धारण करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां और दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, सोना माता लक्ष्मी और बृहस्पति देव का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर आप दशहरे वाले दिन, धनतेरस वाले दिन या दिवाली वाले दिन सोना या चांदी खरीद कर घर लाते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। नंबर 10, महालक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति। दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदने से आपको विशेष लाभ होगा। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर खरीद कर अपने घर ले आएं और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और नियमित रूप से उसकी पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और गणेश भगवान की भी कृपा होगी, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन संपदा और सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं आएगी। दोस्तों, ये चीजें आप दशहरे वाले दिन से लेकर दिवाली तक कभी भी खरीद सकते हैं। ये तमाम जानकारी
हमारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। ये सब आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।